इस वीडियो लेक्चर में हम मीडियन के कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, जिसमें आप ये देखेंगे कि मीडियन क्या होता है और इसके नेक्स्ट सेशन में मीन एंड मीडियन इन दोनों का डिफरेंस। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें इसके कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा, मीडियन के कॉन्सेप्ट को, और मीन एंड मीडियन इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो मीडियन क्या है? इट इज ए वैल्यू विच डिवाइड्स द टोटल ऑब्जर्वेशंस इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इस तरह से कि उसका 50% जो डेटा है उस मीडियन से कम हो और बाकी का जो 50% डेटा हो वो मीडियन से ज्यादा हो। सच दैट इन दिस फिगर यू कैन सी, अभी इस फिगर पर भी हम आएंगे, पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सो मीडियन इज दैट वैल्यू विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स सच दैट at least 50% of observations are greater than or equal to the median and at least 50% of the observations are less than or equal to the median। अभी मीडियन का कॉन्सेप्ट यहीं तक नहीं है। सबसे पहले हम दिए हुए डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं एंड आफ्टर दैट वी सर्च फॉर द मिडिल वैल्यू एंड दैट मिडिल वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन। तो सपोज कि डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है और उससे एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि ये अरेंजमेंट है, जिसमें जो मिडिल वैल्यू है ये मीडियन है एंड इस मीडियन से जो इस साइड के डेटा है वो टोटल 50% है एंड इस साइड के भी जो टोटल डेटा है वो 50% है। बट दीज 50% डेटा आर लेस देन मीडियन एंड दीज 50% डेटा आर मोर देन मीडियन। सो द कॉन्सेप्ट इज दैट मीडियन डिवाइड द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये क्वालिटेटिव डेटा के ऊपर बेस्ड होता है, इसलिए ये पोजिशनल एवरेज भी कहलाता है। हम उसके कॉन्सेप्ट को अभी अपने नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि द मीडियन इज दस ए पोजिशनल एवरेज बिकॉज इट्स वैल्यू इज डिटरमाइंड विथ रेफरेंस टू इट्स पोजिशन इन द सेट ऑफ डेटा। ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर कवर किए गए हैं मीडियन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ये वाइवा में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या एकेडमिक में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, क्वालिटेटिव डेटा एंड क्वांटिटेटिव डेटा। तो जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है उससे हम मीन फाइंड आउट करते हैं, बट जो क्वालिटेटिव डेटा होता है उसमें मीडियन को फाइंड आउट किया जाता है। नाउ फर्स्ट पॉइंट है मीन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एंड डील विथ दोज values of variables which can be measured mathematically। For example, height, weight, income, age भी हो सकता है, number of person in a family ये भी हो सकता है। ये सभी quantitative set of data ये कहलाते हैं और इनके mean को हम find out कर सकते हैं because total mathematical treatment can be applied। But median क्या है? median qualitative set of data इसके लिए यूज होता है जिसमें उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर देते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर ट्रीटिंग विथ द मिडिल पार्ट एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड मीडियन। नाउ मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा विच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, ब्लाइंडनेस, जेंडर, रिलीजन एंड ऑल्सो द सोशल स्टेटस, दैट इज marital status। All these are called qualitative set of data and for this data the median can be obtained। We arrange all these data according to its quality and then 50% of this data may be separated and the middle value such that in this figure it shows median। Now second point है for some data set gravity wise mean can be obtained but location wise median only gives the most central value। यहाँ पर दो टर्म है, ग्रेविटी वाइज एंड लोकेशन वाइज। तो ग्रेविटी वाइज का मतलब यह है कि जब भी मैथमेटिकली हम क्वांटिटेटिव सेट ऑफ डेटा इसके लिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे तो एक सेंट्रल वैल्यू मिलेगा जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये भी कहेंगे एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड मीन एंड दैट्स व्हाई हियर यू कैन ऑब्जर्व दैट ग्रेविटी वाइज मीन कैन बी ऑब्टेन्ड एंड लोकेशन वाइज मीडियन। जैसे फिगर में भी मैंने बताया कि डेटा को पहले अरेंज कर लिया जाएगा और फर्स्ट हाफ ऑफ दिस डेटा इज 50% एंड सेकेंड हाफ ऑफ दिस डेटा इज ऑल्सो 50% एंड दिस शोज लोकेशन
of this data and it is called median. Next point है mean can be applied only on quantitative set of data whereas median is applicable to qualitative data set. ऊपर के फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट में मैंने इसको पहले ही समझा दिया है कि क्वांटिटेटिव सेट ऑफ डेटा के लिए मीन और क्वालिटेटिव डेटा के लिए मीडियन का यूज करते हैं. मीडियन इज बेटर एवरेज देन अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन. मीन का एक डिमेरिट ये होता है कि ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के लिए बेस्ट वैल्यू नहीं देता, लेकिन अगर डेटा की डेंसिटी कुछ इस तरह से है बट कुछ डेटा पॉइंट इससे दूर है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यू एंड इन दिस केस द मीडियन इज बेटर एवरेज इन कंपैरिजन टू अरिथमेटिक मीन. तो ये 4 टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस जो कि मीन एंड मीडियन इन दोनों में कैटेगराइज करते हैं, इस सेक्शन में मैंने आपको ये बताया और साथ ही साथ मीडियन के कॉन्सेप्ट को भी समझाया. तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और आपने इन सभी पॉइंट्स को कॉपी पर नोट कर लिया होगा. तो इसी तरह के बेस्ट मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा बने रहें. चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे किसी भी एक्टिविटी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए. वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने कलीग्स और फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए ताकि उन तक भी ये एक बेस्ट मटेरियल पहुंच पाए और यहाँ से वो एक स्टैंडर्ड लेवल के मटेरियल को गेन कर पाए और कुछ सीख पाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.